Hello everyone, welcome back to our channel Skill Edu Hub. So we are back with one more session of biology. आज बायो का एक और सेशन लेकर आए हैं द पार्ट 2 ह्यूमन ब्रेन ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट रिफ्लेक्स सेक्शन प्लस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिफ्लेक्स सेक्शन रिफ्लेक्स आर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसने नई वीडियो देखी है पीछे से वीडियो देख लेंगे, राइट. तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में. This video is important for the students, those who are in class 10th as well as those who are preparing for competitive exams. Competition में बहुत क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है. आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन, कल हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स आ जाते हैं हमारे, ANS एंड SNS. ANS मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो जोड़ के रखती है ब्रेन को किससे, स्पाइनल कॉर्ड से. एसएनएस में जितनी भी मसल्स होती हैं जो ज्वाइनिंग में हेल्प करती हैं वो कौन होती हैं, एसएनएस, राइट. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी. स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी. एंड स्टडी ऑफ ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्रेन को हम बोलते हैं एनसीफेलोलॉजी. एनसीफेलोलॉजी याद रखना है आपने, ठीक है. नाउ व्हाट इज सीएनएस. सीएनएस जनरली इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन. बड़े ही ध्यान से समझना है, ब्रेन हमारी बॉडी के हर पार्ट को, हर फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है. ब्रेन का मेनली फंक्शन क्या होता है, सिग्नल्स को देना और सिग्नल्स को रिसीव करना, सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स. अब ये सिग्नल्स का देना लेना कहाँ से चल रहा है भाई, सिग्नल्स का देना लेना चल रहा है न्यूरॉन से. मैंने आपको बताया था न्यूरॉन हमारी बॉडी में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. 1-2 न्यूरॉन नहीं है, बहुत बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं. जैसे कि आपकी बॉडी में किडनी का हेड किसको माना जाता था, नेफ्रॉन का, ऐसे ही हमारे ब्रेन का हेड या हमारे नर्वस सिस्टम का हेड किसको माना जाता है, न्यूरॉन को, राइट. तो ये सिग्नल्स कैसे देते लेते हैं आपको बताया था. सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, ये यहाँ पे क्या है, डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स हैं और ये दूसरे न्यूरॉन की क्या है, नर्व एंडिंग्स, या जिसको आप बोल देते हो एक्सॉन एंडिंग्स. यहाँ पे क्या बन जाती है, साइनैप्स. जैसे ही साइनैप्स बनती है सिग्नल्स की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है, राइट. तो सिग्नल्स को देना लेना परसीव करना वो कौन करता है, हमारा ब्रेन. ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का वेट 1 से 1.5 किलो तक होता है, ग्राम्स नहीं किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम टू 1.5 किलोग्राम. एंड ब्रेन इज जनरली कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन, राइट. ये सब कुछ नोट कर लेना. वेयर इज द ब्रेन लोकेटेड. अब ब्रेन कहाँ लोकेटेड है भाई, ब्रेन हमारा स्कल के अंदर लोकेटेड होता है. स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे से ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सपोज दिस इज अ ब्रेन, ये क्या बाहर का कवरिंग क्या है, हमारी स्कल. स्कल किससे बनी होती है, स्कल हमारी बनी होती है बोन से. कितनी बोन से बनी होती है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है. 22 बोन से बनी होती है, जिसमें 14 बोन्स फेशियल होती हैं और 8 बोन्स क्रेनियल बोन्स होती हैं, राइट. अब इसके बीच में इतने सारे होलो स्पेसिस हैं. ये होलो स्पेसिस किससे भरे होते हैं, ये होलो स्पेसिस भरे होते हैं हमारे CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से. होलो स्पेस, आप कहीं भी होलो स्पेस वर्ड देखेंगे और ब्रेन की बात होगी तो वो किससे भरा होता है, हमेशा CSF. देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है. क्या सर्कुलेट करता है, ये मतलब स्कल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, ताकि वो ब्रेन के साथ जुड़ ना जाए, राइट. और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, CSF एंड स्कल बोथ, राइट. अब होलो स्पेसिस जितनी भी हमारी ब्रेन के अंदर होगी उसको भी कौन भर रहा है, CSF. तो मेन फंक्शन CSF का क्या होता है, ये बफर प्रोवाइड करता है. ये हमारे बॉडी में कोई मैकेनिकल शॉक ना लग जाए हमें, वो प्रोवाइड करता है. छोटी मोटी चोट से हमें प्रिवेंट करता है, राइट. और जितनी भी बेसिक इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शंस होती हैं वो भी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा CSF, ठीक है जी. जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन हो गई, बफर प्रोटेक्शन हो गई, राइट. उसके बाद मैकेनिकल शॉक से बचाना, उसके बाद हमारे को छोटी छोटी चोटों से बचाना, वो कौन बचाता है, CSF, राइट. इफ द ब्रेन इज नॉट सस्पेंडेड इन CSF, वो कह रहे हैं अगर ब्रेन के पास CSF फ्लूइड नहीं होता तो फाइनली क्या होगा, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाएगी. और ब्लड सप्लाई जब कट हो जाती है तो न्यूरॉन्स हमारे फंक्शन नहीं करते. न्यूरॉन फंक्शन नहीं करेंगे तो न्यूरॉन की डेथ हो गई है, मतलब तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, राइट.
नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन? जनरली ब्रेन हमारे 3 पार्ट्स के साथ बना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यहाँ से ब्रेन का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड योर हिंड ब्रेन। देखिए फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? थिंकिंग पार्ट। ये एमसीक्यू में आता है। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? थिंकिंग पार्ट। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रिले पार्ट। मीन्स आपस में कनेक्शन करवा रहा है, किसका? फोर और हिंड का, राइट। हिंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री पार्ट। अब मैंने आपको वॉलंटरी इनवॉलंटरी में डिफरेंस बताया था। वॉलंटरी मीन्स जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी मीन्स जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वॉलंटरी मीन्स थिंकिंग, राइट, राइटिंग। इनवॉलंटरी मीन्स हार्ट बीट हमारी चलनी, कार्डियक सिस्टम का चलना, दैट इज इनवॉलंटरी। रेस्पायरेशन का चलना, दैट इज इनवॉलंटरी। सो फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास फोर ब्रेन। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट। अभी बताया थिंकिंग पार्ट है, और ये क्या कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस कैसे कंट्रोल करेगा? वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंस ऑर्गन्स मैंने आपको लोब्स पढ़ाई थी पिछले टॉपिक में। ईयर्स, आईज, नोज, टंग, स्किन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन। अब फोर ब्रेन जर्नली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट उसका आ जाता है सेरिब्रम। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिबेलम हमेशा हिंड ब्रेन में आता है, फोर ब्रेन में हमेशा क्या आता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये कई पार्ट से बना होता है, जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। आपको याद रखना, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि ज्वाइंट होते हैं टुगेदर विद अ डेंस बैंड। इस डेंस बैंड को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोजम। डायग्राम आपको यही बना के आना है, ये सबसे इजी डायग्राम है, राइट। सेरिब्रम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस: फ्रंटल लॉब, पैरिटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब एंड टेम्पोरल लॉब। अब ये फ्रंटल पैरिटल कहाँ प्रेजेंट होती है भाई? फ्रंटल हमेशा आगे प्रेजेंट होती है, दिस फ्रंट साइड, फ्रंटल लॉब, ठीक है। ऑसिपिटल लॉब ना यहाँ हमारे इस पार्ट में प्रेजेंट होती है, ऑसिपिटल लॉब, ठीक है जी। टेम्पोरल लॉब हमारे इस पार्ट में होती है, टेम्पोरल लॉब, ठीक है जी। और कौन सी रहेगी? पैरिटल। ये वाली हमारी जो लॉब होती है पैरिटल। फ्रंटल का काम क्या होता है? जितनी भी हमारी बोलना, प्लानिंग करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो कौन करवाता है? फ्रंटल लॉब, ठीक है जी। पैरिटल लॉब क्या करता है? हमारी मूवमेंट, ठीक है, कब स्टिमुलाई हमारे पास आ रहा है उसको हम पहचान रहे हैं या नहीं, वो कौन कराता है? हमारा पैरिटल लॉब, राइट। ये पीछे वाला पार्ट। ऑसिपिटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब क्या करता है? जितनी भी विजुअल प्रोसेसिंग होती है, देखना, सेंसेशन ऑफ साइट बोल सकते हैं, जितनी भी सेंसेशन ऑफ साइट, देखने की प्रोसेसिंग होती है, वो कौन करवाता है? हमारा ऑसिपिटल लॉब। एंड व्हाट इज टेम्पोरल लॉब? टेम्पोरल लॉब हमारे रिकॉग्निशन ऑफ स्पीच। सपोज मेरे को याद है कि मैंने 6th में ये टॉपिक पढ़ा था, वो क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी। वो किसने स्टोर करके रखा? फोर ब्रेन के किस पार्ट ने? सेरिब्रम के, सेरिब्रम ने। सेरिब्रम के किस पार्ट ने? टेम्पोरल लॉब ने, राइट। सो जितना भी आप ये आउटर पार्ट देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, ठीक है जी। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और ये जो नीचे वाला पार्ट आ जाता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। तो ब्रेन जनरली 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू से भी बना होता है, या आप बोल सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ मैटर से बना होता है। वन इज ग्रे मैटर एंड वन इज वाइट मैटर। ग्रे मैटर के पास जनरली क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं जो बल्क ऑफ द ब्रेन, मेन बल्क ऑफ द ब्रेन बनाते हैं। एंड वाइट मैटर के पास क्या होते हैं? इनके पास एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन एंडिंग्स होती हैं, राइट, जो कनेक्शन में हेल्प करते हैं। जहाँ भी एक्सोन वर्ड आ जाए वहाँ कनेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। मीन्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है जी। अब सेरिब्रम ऑल्सो इंक्लूड सम सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरियाज एंड मोटर एरियाज। सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर। आपको बता दूं, एसोसिएशन होती है सबसे आगे यहाँ, ठीक है। मोटर होती है यहाँ, सेंसरी होती है यहाँ, ठीक है जी। एसोसिएशन, मोटर, सेंसरी। एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है? ये एरिया क्या करता है? जितने भी इंफॉर्मेशन सेंस करता है उसको अंदर ले लेता है और कनेक्शन बनवाता है, किसमें? सेंसरी और मोटर में। इन दोनों में कनेक्शन डेवलप कराता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को अंदर लेके इन दोनों में कनेक्शन डेवलप कराएगा। सेंसरी एरिया क्या करते हैं? ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं, आने दो मैसेज, आने दो, ठीक है जी। और मोटर का काम क्या होता है? ये एक्शन करवाते हैं,
हमारे जितने भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, सपोज मैं लिख रही हूँ, वो एक्शन कौन करवा रहा है? हमारा मोटर एरिया। किसका मोटर एरिया? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का 2 मार्क्स पे फंक्शन भी आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। हम जो याद करते हैं वो भी कौन करवाता है? सेरिब्रम, राइट। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग टच, हियरिंग एंड विजन। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज थैलेमस। ये भी किसका पार्ट है? हमारा फोर ब्रेन का। आपको बता दूं, एक और नाम आ जाता है डाइनसीफेलॉन, ठीक है। कई बार डाइनसीफेलॉन भी बोल दिया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस को। आप ये भी बोल सकते हैं डाइनसीफेलॉन में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब ये भाई थैलेमस क्या होता है, जरा ये देखें हम। थैलेमस इज द स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड राइट अबव द ब्रेन। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती है इंफॉर्मेशन, वो आगे पीछे कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द लिम्बिक सिस्टम विद इन द सेरिब्रम। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन ब्रेन दैट कंट्रोल्स इमोशंस एंड मेमोरीज। जितनी भी हमारी इमोशंस और मेमोरीज कंट्रोल होती हैं वो कौन करवाता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज, राइट। जितनी भी न्यू मेमोरीज और स्ट्रॉन्ग पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे इमोशंस वगैरह, वो कहाँ होते हैं? थैलेमस में। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड प्रिसाइसली बिलो द थैलेमस। थैलेमस के नीचे कौन प्रेजेंट होता है? देखिए, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, राइट, एंड दिस इज योर थैलेमस। थैलेमस के नीचे कौन प्रेजेंट है? हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? जितने भी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम होता है, हमारा एपिटाइट होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, हार्ट बीट होती है, बीपी होता है, वो सारा कौन कंट्रोल कराता है? हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज मिड ब्रेन? मिड ब्रेन क्या होता है? इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन था? फोर ब्रेन, राइट, स्मॉलेस्ट एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका काम क्या होता है? देखो, इसका काम होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कम्युनिकेशन करवाना। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है कब हमें सोना है, कब हमें जागना है, कब हम सुन रहे हैं, कब हमारी बॉडी टेम्परेचर में चेंज कर रही है अपने आप को, मतलब अलर्टनेस। जितनी भी अलर्टनेस वाली बात आएगी वो हमेशा किस में आएगी? हमारे मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन क्या है भाई? ये है आपका मिड ब्रेन, ओके। चलो, लास्ट इज योर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन लास्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। हिंड ब्रेन में हमारे पास प्रेजेंट होती है हमारी सेरिबेलम। सेरिब्रम किस में थी? फोर ब्रेन में। सेरिबेलम किस में है? हमारे हिंड ब्रेन। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था सेरिब्रम, सेकंड लार्जेस्ट क्या है हमारे पास? सेरिबेलम। ये पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। देखिए, दिस इज द सेरिबेलम, ठीक है, पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड इनके पास रिजेस होती हैं, मीन्स लाइक दिस रिजेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड फोइला। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में आता है जनरली। अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेरिबेलम हैज द सेरिबेलर पिंटिकल, सेरिबेलर न्यूक्लियाई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉब्स। सेरिबेलम के पास जनरली 2 हेमिस्फेयर होती हैं, आउटर ग्रे कॉर्टेक्स एंड इनर वाइट मेड्यूला। ये आपको याद रखना है। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सेरिबेलम की? देखो, जितने भी हम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, पोस्चर मेंटेन करके रखते हैं, रनिंग करते हैं, हमें पता है रनिंग कैसे करनी है, हमें पता है साइकिल कैसे चलानी है, ठीक है। तो जितने भी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो कौन करवाता है? हमेशा सेरिबेलम। तो मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम आर राइडिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, मेंटेनिंग द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है वो सारा कौन करवाता है काम? सेरिबेलम, राइट। सेकेंड पार्ट हमारा हिंड ब्रेन का आ जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। दिस इज द मेडुला ऑब्लिंगेटा। और देखो, ये जो छोटी पार्ट है ना, चोंच से दिख रही है, फाइनली किसको लीड कर रही है? हमारे ये दिस इज द योर हिंड ब्रेन, और ये फाइनली लीड कर रही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, मीन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन का ज्वाइंट करवा देती है। मेडुला ऑब्लिंगेटा सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन, नीचे प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हम इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, इनको कंट्रोल करके रखना,
ठीक है। और पोस्चर में मेडुला ऑब्लिंगेटा भी हेल्प करता है, और हमारे जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। नाउ व्हाट आर द पोन्स? पोन्स इज वन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? सेरिबेलम, देन मेडुला ऑब्लिंगेटा, देन इज पोन्स। ये पोन्स क्या होता है? इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये देखो, दिस इज द ब्रेन स्टेम, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? पोन्स, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन, राइट, एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है? पोन्स प्रेजेंट है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सिग्नल्स देता है, किसको? सेरिबेलम के नीचे वाले पार्ट को, लोअर सेरिबेलम को, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देगा, और हमारे मिड ब्रेन को और सेरिब्रम को, राइट। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जितनी भी हमारी स्लीप साइकिल्स होती हैं वो कौन कंट्रोल कराता है? हमारा पोन्स। उसके बाद जितनी भी हमारी सेंसेशंस होती है, सेंस ऑफ टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस, वो कौन कंट्रोल कराता है? पोन्स। और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरिबेलम एंड मोटर कॉर्टेक्स, ये कौन कंट्रोल करवाता है? पोन्स। सो दिस वाज आवर ब्रेन। जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज मोर देन एनफ। आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, क्लास 10th, राइट। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ब्रेन की बता दी, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, एंड डायग्राम भी आपने यही ड्रॉ करना है। सो दिस वॉज आवर सेशन ऑल अबाउट ब्रेन। कल हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।